हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता देना, सब ठीक है। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म होगा। थोड़ा ही सा बचा हुआ है अब। गुड मॉर्निंग सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको शीट्स वगैरह प्रोवाइड करूंगी। एक बार बता देना ऑडियो वीडियो, सब चीज क्लियर है। तो कल हमने किया था गुड मॉर्निंग, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को वेरी वेरी। सचिन, शालिनी, अभिषेक, सभी को गुड मॉर्निंग। रोहित, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज फाइनली सब्जेक्ट वर्ब खत्म कर लिया जाए। मंडे से नया चैप्टर शुरू होगा, दैट विल बी वर्ब, ठीक है। मंडे से नया चैप्टर एकदम एनर्जी के साथ आएंगे। वर्ब चैप्टर बहुत लंबा चलेगा, मतलब 16-17 दिन चलेगा, क्योंकि वर्ब चैप्टर में बहुत सारा छोटा छोटा टॉपिक्स है। ओके, तो हमारा 2 टॉपिक खत्म हो गया। कंजंक्शन का शीट भी मिल गया है। आपने शीट यहाँ से भी प्रैक्टिस किया होगा, और 1 बजे के बैच में मैंने टॉपिक वाइज में कंजंक्शन करवाया है, वो भी कर लिया होगा। आज मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब का शीट डलवाऊंगी, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब का आपको शीट मिलेगा वीडियो सोल्यूशन के साथ। कल तो छुट्टी रहेगी, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होती है, तो आप सब्जेक्ट वर्ब बना लेना। जो मैं शीट प्रोवाइड करूंगी वो भी बना लेना। 1 बजे के बैच में आप देखना टॉपिक वाइज में, जहां पे 1 बजे का बैच, मतलब जो ट्यूसडे और थर्सडे वाला, मंडे वेंसडे फ्राइडे वाला नहीं, ट्यूसडे और थर्सडे जो बैच चलता है ना, जिसमें मैं ग्रामर का टॉपिक वाइज करवा रही हूँ, वहां भी मैंने सब्जेक्ट वर्ब करवाया है। तो वहां का टाइटल देख लेना, जहां सब्जेक्ट वर्ब है। कंजंक्शन तो आपने वहां से प्रैक्टिस कर ही लिया होगा। अब ये सैटरडे संडे वेस्ट नहीं करना है, ओके। अब मैं जो शीट दूंगी वो दोनों तो प्रैक्टिस कर ही लेना। उसके अलावा 1 बजे वाले बैच में जो सब्जेक्ट वर्ब करवाया है उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट वर्ब टॉपिक फुल्ली खत्म हो जाएगा। और जो भी डाउट्स वगैरह है क्लास में ही पूछ लीजिएगा। जो डाउट क्लास होता है ना, उसमें क्या होता है कि डाउट क्लास में जनरली और भी बहुत सारे डाउट्स आते हैं, वो देखती हूँ। लेकिन जो पढ़ाते जा रही हूँ उसमें जो डाउट आ रहा है उसको क्लास में ही पूछ के खत्म करिए, जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड। ओके, हाँ। गुड मॉर्निंग सब। एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ। आज सब्जेक्ट वर्ब का लास्ट क्लास है। ऑल ओके है ना? चलो, पल्लवी, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। आप कहाँ से क्लास स्टार्ट करो? आप कहाँ से क्लास स्टार्ट करो पल्लवी? अभी तो आप लाइव क्लास मंडे से स्टार्ट करिए। ओके, जो लाइव क्लास है आप मंडे से स्टार्ट करिए, क्योंकि मंडे को नया टॉपिक शुरू हो रहा है। हो सकता है अभी आपको समझने में दिक्कत हो, क्योंकि आज सब्जेक्ट वर्ब का लास्ट क्लास है, तो दिक्कत हो तो मंडे से करो। और तब तक आप क्या करो कि आज फ्राइडे है, सैटरडे है और संडे है, जो भी आपका छूटा हुआ है, कंजंक्शन छूटा हुआ है और सब्जेक्ट वर्ब छूटा हुआ है, इसको आप 3 दिन में कवर कर लीजिएगा। रिकॉर्डेड बैच आपके पास है, ये रिकॉर्डेड क्लास 3 दिन में कवर कर लीजिएगा। लाइव मंडे से आइएगा, मंडे को नया टॉपिक शुरू होगा। मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर नाउन में मैंने आपको क्या क्या करवाया था, ये वाला सीनरी, लगेज, बैगेज, ये सारे सीनरी, लगेज, बैगेज, ये सारा सिंगुलर होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ नाउन्स प्लूरल बताया था, जैसे कैटल, कैटल था, वर्मिन था, पोल्ट्री था, ट्राउजर्स था, ये सारे प्लूरल होते हैं, ठीक है। कुछ नाउन हमेशा और हमेशा सिंगुलर होता है, कुछ नाउन हमेशा और हमेशा प्लूरल होता है। अब हम क्या करेंगे, कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ओके। तो ये वाला रूल लिखिए आप, आज इस रूल से स्टार्ट करेंगे। सर्टेन नाउन्स आर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। कुछ नाउन सिंगुलर भी होता है एज वेल एज प्लूरल भी होता है।
कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे सिंगुलर होगा कहाँ पे प्लूरल होगा, बता रही हूँ। कौन कौन सा नाउन है जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं? जैसे ऑडियंस, ऑडियंस दर्शक, टीम, ज्यूरी, ज्यूरी किसको बोलते हैं? जजेस के ग्रुप को। ज्यूरी इज अ ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है। सिंटेक्स की प्रैक्टिस मैं आपको शीट दूंगी, उससे आप प्रैक्टिस करना। अभी दिया नहीं है, दूंगी उसको। और एक जगह 1 बजे के बैच में ऑलरेडी प्रैक्टिस करवा दिया, वहां भी जाके देख लेना। ऑडियंस, टीम, ज्यूरी, कुछ नाउन सिंगुलर प्लूरल दो। ज्यूरी होता है जजेस के ग्रुप को, और इसी जजेस के ग्रुप को कोर्ट में बेंच बोलते हैं, बेंच ऑफ जजेस, ठीक है। ज्यूरी जनरली हमारा किसी शो में जो जजेस जज करने के लिए आते हैं वो ज्यूरी है, और कोर्ट में जजेस के ग्रुप को बेंच बोलते हैं ना, इस केस के लिए स्पेशल बेंच बैठाया गया। काउंसिल का मतलब है परिषद, बोर्ड, ठीक है। कमिटी, कमिटी का स्पेलिंग एग्जाम में आता है, MMTEE, ठीक है। काउंसिल, आर्मी, गवर्नमेंट, ये ज्यादा टीम और ऑडियंस वाला आता है, और ज्यूरी वाला, ये सारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। डिपेंड करता है कि इसको किस सेंस में लेना है हमें। पीपल तो अपने आप में प्लूरल है। पीपल का मतलब है लोग, और लोग में एक से ज्यादा है। लोग में एस लगाना नहीं है क्योंकि वो अपने आप में प्लूरल है। ओके, एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। पैनल भी बोल सकते हो, जजेस का पैनल भी बैठाया गया है। इंटरव्यू के लिए भी पैनल होता है। किसी इंटरव्यू में देने जाते हो तो वहां जजेस के ग्रुप को पैनल बोल देते हैं। कोर्ट में बेंच बोल देते हैं, नॉर्मल सेंस में ज्यूरी बोल देते हैं। कंफ्यूजन में है आधा लोग कंफ्यूजन में है। सिंटेक्स को ही सब्जेक्ट वर्ब बोलते हैं, ठीक है। सिंटेक्स जो चैप्टर है ना, उसी को सब्जेक्ट वर्ब बोलते हैं। सिंटेक्स का एरर कब हुआ? ठीक है, सिंटेक्स, भाई सिंटेक्स चैप्टर को ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। तो वही मैं अभी पढ़ा रही हूँ। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है? सिंटेक्स का मतलब होता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। सिंटेक्स का मतलब होता है ढांचा, स्ट्रक्चर। एक सेंटेंस का ढांचा क्या होता है? एक वाक्य क्या से बनता है? एक वाक्य सब्जेक्ट से और वर्ब से बनता है। वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब ने आपस में एग्रीमेंट किया है कि हम दोनों साथ साथ रहेंगे, तुम सिंगुलर तो मैं भी सिंगुलर, तुम प्लूरल। तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब है ना, इसी को सिंटेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसी को सिंगुलर बोलते हैं, सिंटेक्स बोलते हैं। तो दोनों एक ही चैप्टर है। ये 1 बजे वाले बैच में करवाया है ना मैंने इसका डिस्कशन। कल मैंने प्रेपोजिशन पढ़ाया था, तो प्रेपोजिशन के पहला वाला टॉपिक ही सब्जेक्ट वर्ब था। तो वहां से भी कर लेना, और यहाँ तो करोगे। इससे क्या होगा, आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। वहां वाला सारा जो सब्जेक्ट वर्ब का क्वेश्चन था ना, सारा PYQs था, सारा प्रीवियस ईयर का था। और अभी जो आपको दूंगी वो मिला जुला रहेगा। ओके। तो कुछ सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, माय गॉड। ये जो सब्जेक्ट, सिंटेक्स और सब्जेक्ट वर्ब एक ही टॉपिक है, ठीक है। सिंटेक्स, या कुछ बुक्स में सिंटेक्स लिख देते हैं और कुछ बुक्स में सब्जेक्ट वर्ब लिख लेते हैं, दोनों एक ही टॉपिक है,
बट इसको ज्यादा सब्जेक्ट वर्ब के नाम से जाना जाता है। अब कहीं पे देखोगे ना, यहाँ पे कहीं पे तो कॉन्कॉर्ड लिखा भी मिल जाएगा। कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है सहमति, एग्रीमेंट, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, किसके किसके बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, तो सब एक ही चीज है। कुछ सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, बता रही हूँ। जैसे लिखते जाओ, द ऑडियंस, ऑडियंस को हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ का ऑडियंस सिंगुलर है और कहाँ का ऑडियंस प्लूरल है, वही बता रही हूँ। लिखिए, पहले लिखते जाइए। The team has or have won the match. Fifth, the team has or have tried the uniforms. आप सबको लिखो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो, ऑडियंस सिंगुलर भी हो सकता है, ऑडियंस प्लूरल भी हो सकता है। ऑडियंस का मतलब दर्शक, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। कैसे डिसाइड करोगे? ऊपर वाला ऑडियंस सिंगुलर है और नीचे वाला ऑडियंस प्लूरल है। सेंटेंस का थोड़ा सा सेंस देखना होगा। देखो, द ऑडियंस वॉज और वर यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब होता है एकमत। यहाँ पे सारे दर्शक जो थे, सबका ओपिनियन एक ही था, सब लोग एकमत थे। मतलब ऑल द ऑडियंस दे शेयर्ड अ कलेक्टिव ओपिनियन, मतलब सबका एक ही ओपिनियन था किसी चीज के बारे में, सबका ओपिनियन एक ही था। तो यहाँ ऑडियंस एकमत था, तो यहाँ ऑडियंस में सब लोग का एक ही ओपिनियन था, तो यहाँ ऑडियंस को एज अ सिंगल एंटिटी, एज अ सिंगल यूनिट माना गया, सिंगुलर। बट यहाँ द ऑडियंस वर डिवाइडेड, ऑडियंस डिवाइडेड थे, मतलब कुछ लोग हाँ में थे, कुछ लोग ना में थे। तो यहाँ ऑडियंस में मतभेद था, मतलब दे ऑल द ऑडियंस वर नॉट इन फेवर, समवेयर अगेंस्ट। तो यहाँ ऑडियंस में से अलग अलग की बात कर रही हूँ, कुछ लोग हाँ में थे, कुछ लोग ना में थे, तो वर। उसी तरह टीम ने अलग अलग, सॉरी, द ऑडियंस वॉज और वर रेडी टू टेक द सीट्स। सारा ऑडियंस मिलके एक ही सीट पे थोड़ी बैठेगा, ओके, ऑडियंस में से एक एक करके सब लोग अपने अपने अलग अलग सीट्स पे बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे प्लूरल का सेंस है। ओके, दे वर रेडी, सब लोग अपना अपना सीट लेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि सब मिलके एक ही सीट पे बैठ जाएगा। यहाँ ने टीम ने एकजुट होकर मैच को जीता। टीम मेंबर्स डिड नॉट विन
सेपरेटली, अलग अलग नहीं, इंडिविजुअली किसी ने मैच नहीं जीता, टीम ने एकजुट होकर मैच को जीता। बट यहाँ टीम के लोग सब मिलकर एक ही यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे, सब लोग अपना अपना अलग अलग पहन रहे। हैव, तो अकॉर्डिंग टू द सेंस, जहां पे एक यूनिट की तरह काम करे वहां पे सिंगुलर लगा देना, जहां पे अलग अलग की बात हो रही है वहां पे प्लूरल लगा देना। विकास, इनका ना सब्जेक्ट वर्ब का जो है वो डाल देना। कितना होगा, 2 3 जो भी होगा वो होगा, फिर एक जो मैंने वो वाला किया वो वाला डाल दूंगा। हाँ, दोनों डाल देना। और टेस्ट शेड्यूल है ना? हाँ, 11:30 पे। ठीक। 5 नंबर में हैज कहाँ से होगा? सारे टीम मिलके एक ही यूनिफॉर्म पहन लेगा, सबके सब टीम में से अलग अलग लोग, टीम में से अलग अलग लोग अपना अपना अलग अलग यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। हैव होगा। चलो ये भी हो गया। अब मेरे को कुछ और करवाना था, जो मैंने अभी तो यहाँ से लेना था। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में जा सकता है, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए। अब ना, अब कोई रूल नहीं है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है। रूल वाला चीज खत्म हो गया, ये जो मैंने छोड़ा था ना, ठीक है, आप ऐसा लिखो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रूल्स खत्म हो गए, लेकिन अभी भी सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स है ना जिसका 2 मतलब होता है। मैथमेटिक्स का 2 मतलब होता है, एक मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट और एक मैथमेटिक्स का मतलब होता है डेटा। मैथमेटिक्स का 2 मतलब होता है, ठीक है। एक मैथमेटिक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट, जो मैथ्स का सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हो, अगर सब्जेक्ट के सेंस में लिया जाए तो वो सिंगुलर है। और एक मैथमेटिक्स का मतलब डेटा नहीं, एक मैथमेटिक्स का मतलब होता है कैलकुलेशंस, गणना। और कैलकुलेशंस का सेंस में लिया जाए तो प्लूरल होगा, प्लूरल होगा। फिर है पॉलिटिक्स। एक तो पॉलिटिक्स राजनीति वाला सेंस है, ठीक है। राजनीति यहीं पे ना वो करते जाती हूँ, पहले एग्जाम्पल भी साथ साथ लिखते जा रही हूँ, आपका काम इजी हो जाएगा। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स is or are and interesting subject. फिर है the mathematics of the mathematic, कोई वर्ड नहीं होता इसमें, एस लगाना है। मैथ कोई वर्ड नहीं होता, देयर इज नो सच वर्ड लाइक मैथ। वर्ड एस के साथ ही बना है, मैथ्स एस लगेगा क्योंकि यहाँ पे एस है। मैथमेटिक्स का शॉर्ट फॉर्म मैथ्स है। द मैथमेटिक्स ऑफ द टैक्स रिटर्न्स, रिटर्न्स है, इज और आर अवेलेबल। चलो पहले आप इसको लिखो।
देखो जरा सेंटेंस, मैथमेटिक्स इज और आर, किसी भी सब्जेक्ट के पहले ना द नहीं लगता है। जैसे आई वॉन्ट टू स्टडी द मैथ्स नहीं होगा, सिंपली आई वॉन्ट टू स्टडी मैथ्स। आई वॉन्ट टू स्टडी द इंग्लिश नहीं होगा, आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश। आई वॉन्ट टू स्टडी द सिविक्स नहीं होगा, सिंपली क्या होगा, सिविक्स। सिविक्स सांख्यिकी एक सब्जेक्ट है। आई वॉन्ट टू स्टडी द रीजनिंग या आई वॉन्ट टू स्टडी क्या है, ज्योग्राफी, द ज्योग्राफी भी नहीं होगा। तो जब भी सब्जेक्ट का सेंस आए ना, तो उसके पहले कोई आर्टिकल वगैरह नहीं लगेगा। देखो, क्यों कभी भी ये नहीं बोलोगे आई वॉन्ट टू स्टडी द मैथ्स, आई वॉन्ट टू स्टडी द इंग्लिश, आई वॉन्ट टू स्टडी द फिजिक्स, उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। इसका मतलब है कि यहाँ ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। मैथमेटिक्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, सब लिखा भी है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये लगाना। अब यहाँ पे द लगा है, तो इसको तो हम एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं, सब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हो, मतलब कोई विषय के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैथमेटिक्स कोई मैथ्स वाला सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पहले द है, और किसी भी सब्जेक्ट के पहले इंग्लिश, सब्जेक्ट में मतलब मैं इंग्लिश मैथ्स वाला सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, ओके। तो उसके पहले तो द नहीं लगना चाहिए, इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा है। यहाँ मैथमेटिक्स का मतलब मैथ्स वाला सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ मैथमेटिक्स का मतलब कैलकुलेशंस के सेंस में जा रहा है, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट की तरह काम करता ना, तो उसके पहले द नहीं आता, जैसे इसमें नहीं आया है, लेकिन यहाँ तो आया है। और यहाँ टैक्स रिटर्न्स का मैथमेटिक्स, टैक्स रिटर्न्स में जो कैलकुलेशंस वगैरह है ना, वो सब अवेलेबल है, तो कैलकुलेशंस का सेंस आ रहा है, आर लगा, आर आर लिख लिया। अब आ जाओ दूसरा नंबर पे हम आते हैं, पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स का भी दो मतलब है, ओके। एक पॉलिटिक्स एज राजनीति, ऐसे करती, एक पॉलिटिक्स राजनीति के सेंस में है, ओके। पॉलिटिक्स राजनीति वाला सेंस है, तो वहां पे सिंगुलर होगा। और एक पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल ओपिनियंस। पॉलिटिकल ओपिनियंस के सेंस में प्लूरल होगा, प्लूरल। जैसे लिखा, पॉलिटिक्स इज और आर अ डर्टी गेम, या दूसरा लिखा मैंने, पॉलिटिक्स इज और आर नॉट माई कप ऑफ टी। देखो यहाँ पॉलिटिक्स के पहले कुछ भी नहीं लगा, हिज द कुछ लगा नहीं है, ये भी एक ट्रिक अपना सकते हो, तो वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। हिज पॉलिटिक्स इज और आर, ये एग्जाम का आया हुआ सेंटेंस, हिज पॉलिटिक्स इज और आर नॉट गुड, सो वी हैव एडवाइज्ड हिम टू स्टडी गांधी, नेहरू एंड कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे वो। चलो 3 सेंटेंस आपको दिया है, अब हमें डिसाइड करना है कहाँ का पॉलिटिक्स सिंगुलर है, कहाँ का पॉलिटिक्स प्लूरल। अच्छा, आई गॉट 309 CGL मेंस में, बट गॉट ओनली 111 इन इंग्लिश। अब आपका कोर्स लिया है, पहले क्यों नहीं लिया था, पहले क्यों नहीं लिया था? आप सिलेक्शन के कितने करीब थे। इंग्लिश में इस बार कितने सारे बच्चे, ओके क्या नाम है आपका, देखा नहीं मैंने, इंग्लिश में कितने सारे बच्चे इस बार 135 में 135 मेंस में लाए हैं। बहुत सारे बच्चों के 135 में 135 लाने के पीछे कारण भी है, पेपर का लेवल भी इजी आया था। आपने देखा होगा, कल मैंने एक वो डाला था, कल मेरे एक स्टूडेंट है, यूट्यूब स्टूडेंट्स, कल उसने मुझे फ़ोन किया था, और वो कल मैंने उसका एक रिकॉर्ड बात की थी, तो उसको हमारी टीम ने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला था ताकि मोटिवेशन मिले। वो पानी पूरी बेचते हैं, और जब वो बात कर रहे थे ना, तो अपने पानी पूरी के ठेले पे थे, उन्होंने पूरा मुझे बैकग्राउंड दिखाया, और उस मेरे से बात करने के दौरान ना बीच में कोई कस्टमर आ गया था पानी पूरी खाने, चाट पानी पूरी, तो उसने बोला कि अभी नहीं, अभी 5 मिनट बाद आना।
तो वो बच्चा पानी पूरी सेल कर रहा था और 3 बजे तक वो पानी पूरी के ठेले पे रहते हैं। ओके, एंड 3 बजे के बाद उनके पापा आ जाते हैं, तो फिर वो चला जाता है, फिर घर जाके वो रात को 10 बजे तक पढ़ता है और यूट्यूब से ही सिर्फ पढ़ा है, बैच वगैरह नहीं लिया है। मैथ्स भी यूट्यूब से पढ़ा है, जीएस वगैरह सब यूट्यूब से पढ़ के और सीएचएसएल निकाल लिया है। तो ये होता है ना मोटिवेशन, ये सब मोटिवेशन है आप लोगों का। तो और यूट्यूब से पढ़ना थोड़ा सा मेहनत करना होता है। यूट्यूब एक समंदर है, इतना 2500 वीडियोस है, उसमें से उसने ढूंढ ढूंढ के पढ़ा और एग्जाम निकाल लिया। एग्जाम निकाल लिया है, झारखंड का बच्चा है, रामगढ़ का है। झारखंड से था तो वो तो मेरे स्टेट से था, तो मैं तो ऐसे ही खुश हो गई। अच्छा, ये देखकर आपने ज्यादा पढ़ाई की, तो ये सब देख के लगता है ना, ये सब देख के लगता है कि पैसा आज के डेट में ना, पढ़ाई के बीच में पैसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि टीचर्स ने यूट्यूब पे खुल के पढ़ाया है। कई सारे बच्चे यूपीएससी का एग्जाम भी यूट्यूब के थ्रू निकाले हैं। ओके, जुगाड़ कर करके वो निकाल लेते हैं। तो देखो, और आप लोग के पास तो सुबह से लेके शाम तक का टाइम, रात तक का टाइम है। इसके पास तो सिर्फ 3 बजे के बाद टाइम मिलता था, रात को पढ़ता था, फिर सुबह अपना ठेला पे आ जाता था बेचने। फिर और उसका इंग्लिश में फुल मार्क्स आया है, यूट्यूब से पढ़ के इंग्लिश में फुल मार्क्स आया, और उसने बोला कि मेरा सीजीएल मेंस में भी इंग्लिश में फुल मार्क्स आया है, लेकिन उसका मेंस का कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया है, पता नहीं कुछ टाइपिंग और वो सब बता रहा है। तो इस साल सीएचएसएल ज्वाइन करेगा, अगले साल सीजीएल निकाल लेगा। हाँ, मैं ना ये सब चीज नहीं मानती हूँ रूपक, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ओके, वो सब मैं मानती ही नहीं हूँ, वो सब सिर्फ बहाना है। जनरल कैटेगरी का नहीं होगा, बाकी कैटेगरी में भी तो कंपटीशन बहुत है ना। ओके, बाकी कैटेगरी में कंपटीशन तो बहुत है, तो वहां भी तो उसने उस कंपटीशन पे निकाला ना। तो ये सब ना मैं सुनना भी नहीं चाहती हूँ स्टूडेंट्स के मुंह से, वो कैटेगरी होगा, वो कैटेगरी होगा, वो सब ड्रामा है, वो सब सिर्फ बहाने हैं एग्जाम्स ना निकालने के। निकालना वाला कैटेगरी वगैरह नहीं देखा जाता, और ये सब ना अपने दिमाग से निकालिए। ओके, बाकी कैटेगरी में भी कंपटीशन बहुत है, बट उसने निकाला ना, तो ये सब एकदम दिमाग में लाइए ही मत। ओके, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगी। जनरल में ज्यादा है, ये है, वो है, ये सब सिर्फ ड्रामा है। चलो, पॉलिटिक्स इज और आर अ डर्टी गेम। हम कुछ बच्चों को कमेंट आया था, मैम ऐसा ऐसा थंबनेल डालोगे ना तो हमें घर पे बहुत डांट पड़ोगी। पानी पूरी के ठेले से सीएचएसएल तक पेरेंट्स देखेंगे तो डांटेंगे ही आपको, और जरूरी भी है, आपको डांटना भी चाहिए कि देखो कहाँ से कहाँ बच्चा, तुम्हें तो पेड कोर्स दिलवाया है, फिर भी तुम्हारा नहीं निकल रहा है, डांटना तो पड़ेगा ही। अच्छा मैम, मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है, बिकॉज आई एम मैरिड एंड आई हैव 4 चिल्ड्रन। तो मनीषा, आपका एक स्टूडेंट है इस बार सीएचएसएल, उन्होंने अपने बच्चे के साथ अपना फोटो भेजा है, देयर इज वन गर्ल, तो निकाल लेना है, कंप्लेन नहीं करना है, ठीक है, कंप्लेन नहीं करना है। वो सब वीडियोस में ना हम टीचर्स को भी इंस्पिरेशन मिलता है कि अंदर से खुशी होती है। नॉर्मल तो चलो सब निकाल रहा है, मतलब इतना स्ट्रगल के बाद बच्चा निकाल रहा है। जैसे आप मनीषा निकालोगे तो मैं तो आपका स्पेशल इंटरव्यू लूंगी ही, कि मतलब बच्चे हैं, मैं समझ सकती हूँ, आई एम ऑल्सो मदर, बच्चों के बाद टाइम नहीं मिलता है, बट फिर भी आप पढ़ रहे हो ना, फिर भी आप पढ़ रहे हो, बच्चों के बाद टाइम और होता है। देखो आज, और कभी भी ना लाइफ में कंप्लेन नहीं करना। आज मेरे घर में जो काम करने आती है वो आज नहीं आई है, अब क्या करूंगी मैं, किसको कंप्लेन करूंगी। अब मैंने जल्दी 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 जल्दी, उसीलिए आज मैं आपको 5-10 मिनट लेट हो गई, ठीक है, जल्दी 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 किया। आज मेरा यूट्यूब क्लास नहीं है, फिर मैं आपका क्लास पढ़ा के ना फिर घर जाऊंगी, देखूंगी क्या ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का बन सकता है, फिर मुझे दोपहर का खाने में हल्का फुल्का क्या बन सकता है, मैनेज करना होता है। कंप्लेन करके क्या करेंगे और दिमाग खराब करके क्या करेंगे। अरे जब चीजें आ जाती है सामने ना, तो वो मैनेज करना होता है। तो वो सब नहीं है, कैटेगरी तो मैं सुनना भी नहीं चाहती हूँ। जनरल कैटेगरी में भी है कंपटीशन, एसएससी और सब में, चलो वो सब छोड़ो, वो सब तो बोलना ही नहीं है। पॉलिटिक्स इज और आर अ डर्टी गेम। ये जो राजनीति है ये बड़ा डर्टी है, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार भी एक समय में दोस्त थे, अब एक समय में दुश्मन थे, वो भी दोस्त बन गए थे। तो राजनीति में फिर दुश्मन हो जाते हैं, फिर दोस्त हो जाते हैं। तो राजनीति का क्षेत्र बड़ा डर्टी है। इज पॉलिटिक्स इज, ये एक मुहावरे है, पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। जैसे बोलते हैं ना, पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं है। नॉट माई कप ऑफ टी मतलब पॉलिटिक्स मेरे लिए नहीं बना है। अगर कोई मुझे बोले कि पॉलिटिक्स में जाना है,
तो मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरा वो टेम्परामेंट ही नहीं है, पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे इज होगा, इज। भाई आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो ना उसका प्रैक्टिस कैसे करें भाई, उनको गाइड कर दीजिए, गाइड कर दीजिए। रोहित कुमार कुछ पूछ रहे हैं, मैं जैसे पढ़ाना, जैसे आज मैं ये पढ़ाऊंगी ना, आज मैं ये खत्म करके आप पीडीएफ सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको पीडीएफ मिलेगा। ओके, लास्ट टाइम कोई बात नहीं है। हिज पॉलिटिक्स इज और नॉट गुड, उसका पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसको सलाह दिया है कि आप गांधी जी को पढ़ो, आप नेहरू जी को पढ़ो, आप कार्ल मार्क्स को पढ़ो। ये तीनों किस लिए जाने जाते थे? अपने राजनीतिक विचारों के लिए। इनके राजनीतिक विचार लोग स्टडी करते हैं, तो यहाँ पॉलिटिक्स राजनीतिक विचार के सेंस में। तो आर पॉलिटिक्स सब्जेक्ट नहीं होता, पॉलिटिकल साइंस होता है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। विकास को मैंने बोला है सब्जेक्ट वर्ब डाल देने के लिए, उसने अब तक डाल भी दिया होगा, जाके चेक करिए। हर दिन 2-2 4-4 क्लास के बाद मैं सब बोलते रहती हूँ, क्योंकि जो बच्चे लेट से ज्वाइन करते हैं उनको भी पता चल जाए। चलो ये भी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। अब आ जाओ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का भी दो मतलब है, एक तो स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, एक स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, वेन डायग्राम और वो सब वाला, बार ग्राफ और वो सब। तो यहाँ एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में है तो सिंगुलर होगा। और एक स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है आंकड़े, डेटा, आंकड़े के सेंस में प्लूरल हो। अवेलेबल लिखो, लिखो पहले आप। इंडिकेट या इंडिकेट्स, इज एम आर वाला बहुत कर लिया। द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट या पहले लिखो आप, लिखो, नहीं तो लिखने में बिजी हो जाओगे फिर समझोगे नहीं। कोई बहाना नहीं, पेरेंट्स भी, आप पेरेंट्स कोई बहाना सुनेंगे ही नहीं। पेरेंट्स ने आपको एडमिशन दिलवाया है, पैसे खर्च किए हैं, आपको पूरी सुविधा दी जा रही है, पेरेंट को सिर्फ रिजल्ट चाहिए। टीचर भी कुछ नहीं सुनेंगे, सिर्फ रिजल्ट चाहिए। यही बोलेंगे ना कि बाकी बच्चों ने भी तो मैम से ही क्लास किया था, बाकी बच्चों ने भी मैथ्स तो उसी टीचर से पढ़ा था, सब चीज सेम था, तो उसका क्यों हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? बहाना बनाना छोड़िए लाइफ में। इंडिकेट और इंडिकेट्स में क्या डिफरेंस है? दोनों वर्ब है। वर्ब में, नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बनता है, वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर बनता है। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल। अब देखो कि क्या लगेगा। ये स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स किस सेंस में? यहाँ स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं किया गया, यहाँ स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के सेंस में नहीं है। जैसे मैं बोलूंगी स्टैटिस्टिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो वहां पे इज लगाऊंगी। यह सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है? जो अवेलेबल, जो प्राप्त आंकड़े हैं, जो प्राप्त डेटा है, उससे हमें यह पता चल रहा है कि अनाजों की कीमत बढ़ रही है। तो यहाँ डेटा के सेंस में है ना, और प्लूरल लगाना, प्लूरल। अब बोलोगे कि मैम यहाँ पे आपने इस क्यों लगाया? क्योंकि इतने सारे अनाज है। तो मैं अनाज की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो कंजंक्शन आ गया। मैं बात कर रही हूँ प्राइस की। अनाज नहीं बढ़ रहे, अनाजों की कीमत बढ़ रही है, ये हमारे वाक्य का मेन सब्जेक्ट है। ये तो प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट है, क्वालिफायर है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट थोड़ी देखना है, मेन सब्जेक्ट।
जल्दी जल्दी इसको और भी लिखते जा रही हूँ। ओके, डेटा प्लूरल है, डेटा प्लूरल हो तो डेटा, ये भी हो गया। अब और भी सब्जेक्ट्स कुछ लिखते जाओ। वैसे ये वाला एग्जांपल है, जैसे एक फिजिक्स का एज अ सब्जेक्ट है। फिजिक्स मत लिखो, वो तो दोनों सेंस में यूज हो जाता है। अब लिखो ये सिविक्स, फिजिक्स लिख दिया था मैंने, सिविक्स। सिविक्स अगर सब्जेक्ट के सेंस में हो तो सिंगुलर लगाना। एक सिविक, अच्छा आपने एक सुना होगा, ये सुना है कि आपको सिविक सेंस नहीं है, आपको कोई सिविक सेंस नहीं है। एक सिविक्स का मतलब होता है ना आपका बिहेवियर सोसाइटी के प्रति, ठीक है। तो एक सिविक्स योर बिहेवियर टुवर्ड्स सोसाइटी। एक सिविक्स तो हिस्ट्री और सिविक सब्जेक्ट है, और एक सिविक सेंस का मतलब है आपका बिहेवियर टुवर्ड्स सोसाइटी। तो वहां के सेंस में है ना, तो वो प्लूरल होगा, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल सेंस में होगा सिविक्स। और एक वर्ड लिखो, मैथमेटिक्स तो हो गया, एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है वेजेस। वेज नहीं होता है, वेजेस। वेजेस का दो मतलब होता है। एक वेजेस का मतलब होता है पगार, डेली वाला पगार मिलता है ना, जैसे कुछ को सैलरी मंथली मिलता है, और जो मजदूर होते हैं जो डेली पगार पे होते हैं उसको हम वेजेस बोलते हैं। एक वेजेस का मतलब ये हो गया, और एक वेजेस का मतलब होता है दंड, पनिशमेंट। पनिशमेंट के सेंस में, दंड के सेंस में। पनिशमेंट के सेंस में है तो सिंगुलर लगाना, इसको याद रखना है। अगर सैलरी के सेंस में है तो प्लूरल लगाना, प्लूरल, प्लूरल। सोशल बिहेवियर को बोलते हैं सिविक्स। योर मैनर, योर बिहेवियर टुवर्ड्स समाज। रूल्स खत्म हो गए, लास्ट का इंपॉर्टेंट बचा है। वेजेस सैलरी के सेंस में प्लूरल है, पनिशमेंट के सेंस में सिंगुलर। ये तो करवा दिया। लिखो द वेजेस ऑफ द वर्कर्स is or are low. The wages of sin is or are death. यहाँ वर्कर्स के जो पगार थे, डेली वाला पगार बहुत कम था, तो पगार के सेंस में जा रहा है तो प्लूरल लगाना। ओके, वेजेस अगर सैलरी के सेंस में प्लूरल, बट यहाँ सिन का मतलब है पाप। पाप का जो पनिशमेंट होता है, पाप का जो दंड होता है वो मृत्यु है, तो यहाँ पे सिंगुलर लगा, सिंगुलर, सिंगुलर। तीन का एग्जाम्पल नोट नहीं कर पाया। आप ही के बैच में एक स्टूडेंट है जो देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैम थोड़ा सा स्पीड में करवाइए। नेहा नाम है, स्पीड में करवाइए। तो मैंने स्लाइड पर पलट दिया, मुझे लगा कि सबने लिख लिया होगा।
द वेजेस ऑफ द वर्कर, सैलरी, सैलरी के सेंस में सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा, और दंड के सेंस में सिंगुलर हो। ठीक है, ये भी हो गया। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में अब आ जाओ, और भी कुछ याद रखना, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैथमेटिक्स और ये सब वाला तो हो गया। अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ना, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया, अब दूसरा इंपॉर्टेंट लिखो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या लिखना है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट में कुछ बीमारी का नाम, जैसे कि और भी इसमें डाल दूं, कुछ बीमारी का नाम एस से खत्म होता है, जैसे मीजल्स। ठीक है, मीजल्स, रुको, ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, कुछ नेम्स ऑफ डिजीजेस जो कि एस से खत्म हो रहा है, लेकिन उसको प्लूरल मत समझना। जैसे एक होता है डायबिटीज, डायबिटीज में एस लगा है तो डायबिटीज प्लूरल थोड़ी है। मीजल्स, चिकन पॉक्स को बोलते हैं मीजल्स। एक होता है रिकेट्स, रिकेट्स किसको बोलते हैं? विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से जब बोन्स वीक हो जाते हैं तो रिकेट्स हो जाता है। फिर आपका टॉन्सिल हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस। मम्स, मम्स आपके चीक पे हो जाता है, चीक स्वेल कर जाता है। ये सब बीमारी के लास्ट में एस लगा है, लेकिन इसको देख के आप प्लूरल मत समझना। ठीक है, ये सारा सिंगुलर है, एक ही बीमारी का नाम है, नो डाउट एस से खत्म हो रहा है, सब सिंगुलर। उसी तरह कुछ गेम्स का नाम है, जैसे बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स गेम होता है ना, बड़ा सा टेबल रहता है, उसमें निशाना लगा के आप खेलते हो। स्नूकर्स, और कौन कौन सा है? टेनिस में तो चलो, टेनिस में भी एस लग गया तो वो तो खैर अलग ही है, टेनिस। ये सारा में एस देख के, ठीक है, ये सारा सिंगुलर है। और ये बिलियर्ड्स, स्नूकर्स, ये सारा गेम। एक होता है ड्राउट्स, ड्राउट्स भी लूडो की तरह एक गेम है, लूडो की तरह होता है। चेस, चेस में भी एस लगा है। ये सब को देख के ना, दीज आर द नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स। खेल का नाम है, एक तरह का स्पोर्ट एक्टिविटी है, ये भी सिंगुलर है। एस देख के इसको प्लूरल मत समझना। उसी तरह कुछ बुक्स का नाम दे रही हूं। थर्ड में क्या है? इसमें थर्ड में टेनिस है, TESS, और इसमें रिकेट्स है, रिकेट्स, रिकेट्स, RICKETS। टेनिस, ड्राउट्स, चेस, सब गेम्स का नाम। Okay, all these are the names of games and all these are singular. अब आ जाओ कुछ नेम्स ऑफ बुक्स, कुछ किताब का नाम है, उसी में लिख लेना, सेकेंड रूल में, नेम्स ऑफ बुक्स। कुछ बुक्स का नाम है जो एस से खत्म होता है, जैसे एक बहुत फेमस है बुक है अलादीन वाला, द अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स किताब बहुत सारी कहानियों का संग्रह है। अरेबियन नाइट्स इज अ स्टोरी बुक जिसमें अलादीन और चिराग वाला सब स्टोरी है। फिर एक वो बुक है थ्री मस्केटियर्स, थ्री मस्केटियर्स, अलेक्जेंडर ड्यूमिस के द्वारा 3 लोगों की कहानी है। फिर आपका गुलिवर्स ट्रैवल, जो नाथन स्विफ्ट ने इस बुक को लिखा है, लिलीपुट वाली कहानी है, ये सब में एस लगा है। ठीक है, एक टॉम जोन्स की बुक है, टॉम जोन्स, जिसको मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ाया हुआ है, पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखी गई है टॉम जोन्स। एक चार्ल्स डिकेंस के द्वारा किताब लिखी गई है जिसका नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। तो ये सब के लास्ट में एस आ रहा है ना, ओके, ये सब के लास्ट में एस आ रहा है, तो ये सब नेम्स ऑफ बुक्स है, और ये भी सिंगुलर होता है। जैसे मैंने लिखा द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स इज और आर अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, कहानियों का संग्रह है,
तो आपको लगेगा अरे अरेबियन नाइट्स में तो आर लगा हुआ है, नाइट्स में तो एस लगा हुआ है, एस लगा है तो प्लूरल है ना, नहीं ये एक ही किताब का नाम। या अरेबियन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज अ वेरी गुड बुक। डन। एक ही किताब का नाम है तो इसका वो देख के समझना नहीं कि ये भी हो गया। ओके, एक ये भी लिख लो, डार्ट्स। डार्ट्स जानते हो ना, एरो दे के ऐसे फेंका जाता है, निशाना लगाया जाता है, ये भी एक गेम का नाम है। तो ड्राउट्स, डैट्स, चेस, टेनिस सब सिंगुलर होता है, तो वो भी सिंगुलर लगाना है। जैसे एग्जांपल दे दिया मीजल्स। मीजल्स हम चिकन पॉक्स को बोलते हैं। मीजल्स में ऐसे देख के प्लूरल मत समझ, बिलियर्ड्स में ऐसे देख के प्लूरल मत समझना, इज है। इसको लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, देर वाला तो करवा दिया था कि देर सिंगुलर प्लूरल दोनों लेता है, ये हो गया। अब खत्म ही है। लगेज, बैगेज, सीनरी भी हो गया। देख रही हूँ कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। सिंगुलर प्लूरल हो गया, ज्यूरी वाला हो गया, ये भी करवा दिया था, देर वाला। हाँ, अब देखो ये बुक का नाम हो गया, ठीक है, ये बुक वाला मत लिखना, ये बुक का नाम मैंने लिखवा दिया, इसको मत लिखना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको रूल नहीं मतलब फोर्थ पॉइंट बनाओ, फोर्थ पॉइंट बनाओ। ये जो हिमालयाज होता है ना, आपको लगेगा कि मैम हिमालय तो एक ही पर्वत का नाम है। हिमालय इज नॉट अ पर्वत, हिमालय इज अ पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय हिमालय नहीं होता है। हिंदी में हिमालय बोलते हैं, बट इंग्लिश में इट्स नॉट हिमालय, इट्स हिमालयाज। और हिमालयाज आपको लगेगा कि एक ही पर्वत का नाम है तो सिंगुलर होना चाहिए, बट हिमालयाज एक रेंज है, पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय पूरे नॉर्थ में फैला हुआ है, और जो चीज फैला हुआ है वो एक पर्वत नहीं है, पर्वत श्रृंखला है, रेंज है। तो हिमालय इसको गलती से भी सिंगुलर मत मानना, प्लूरल होता है। बट अगर मैं हिमालय की एक चोटी की बात करूं, एक पीक की बात करूं, माउंट एवरेस्ट, तो इस लगा देंगे। आपको लगेगा हिमालय तो एक ही पर्वत का नाम है। माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, हिमालय बहुत पावरफुल माउंटेन्स है, बहुत शक्तिशाली माउंटेन्स। तो हिमालयस आपको लगेगा कि इज लगा दे, बट याद रखना अभी मैंने रिसेंटली एक क्वेश्चन में करवाया था, बच्चे भूल गए थे, रॉन्ग कर दिए। हिमालयस हमेशा प्लूरल होता है, क्यों? बिकॉज हिमालयस इज नॉट अ माउंटेन, इट्स अ माउंटेन रेंज, इट्स अ पर्वत श्रृंखला जो पूरा फैला हुआ है, इसको प्लूरल यूज करते हैं, एक्टिंग एज अ माउंटेन। बट हिमालय के एक पीक की बात हो रही है, माउंट एवरेस्ट। इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेवरल पीक्स, हिमालय में बहुत सारे पीक्स है। लिख लिया? हाँ, नहीं नहीं, देर वाला हो गया है। देर कैसे नहीं हुआ है? देर मैंने लास्ट क्लास ही करवाया था। देर के बाद नहीं हुआ, नहीं हुआ। देर के बाद इस भी लग सकता है, देर के बाद आर भी लग सकता है, दोनों लग सकता है। हो गया ये, लास्ट क्लास ही तो करवाया था, लास्ट टू लास्ट क्लास, परसों करवाया था। हो गया ये भी हो गया है। अरेबियन नाइट्स किताब का नाम है,
गुलिवर्स ट्रैवल भी एक किताब का नाम है। ये हर एग्जाम्पल को लिखना थोड़ी है। ओके, द अरेबियन नाइट्स का एस देख के प्लूरल मत समझना, सिंगुलर है, कहानियों का संग्रह है। गुलिवर्स ट्रैवल भी एक बुक है। और देखो लिखना इज अ गुड बुक, इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, तो सिंगुलर सेंस में ही जाएगा। हो गया है, हो गया, मुझे याद है। ये भी हो गया है। और ये तो करवा दिया ना, वेजेस अगर दंड के सेंस में है तो सिंगुलर लगाना, अगर वेजेस सैलरी के सेंस में है तो प्लूरल लगाना। ये मत सोचना कि मैम उड़ा रही है, सब करवा दिया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। रिवर में सिंगुलर यूज होगा, ये भी यूज हो गया। हाँ, अब मुझे ये करवाना था, नो, हाँ नो वाला। और ये वाला तो मैंने उस दिन आपको करवाया ही था, ठीक है। 12th वाला उस दिन मैंने आपको करवा लिया था। आपको बताया था ना कि रिच, रिच, अकेला पुअर, ये सब एडजेक्टिव है। इसको नाउन बनाना, अकेला ऑनेस्ट, ये सब एडजेक्टिव है। और इसको नाउन बनाने के लिए हम इसमें द रिच लगा देते हैं, द पुअर लगा देते हैं, द ऑनेस्ट लगा देते हैं, ठीक है। अब इसमें द लग के ये नाउन बन गया, नाउन बन गया। और अब ये प्लूरल होता है, द रिच इज नहीं होगा, द रिच आर, दुनिया के सारे अमीर, द पुअर आर, द ऑनेस्ट आर। तो यही वाला चीज है, इसको मैं बाद में करवाऊंगी, पहले ये देख लो। द ऑनेस्ट, यहाँ पे द ऑनेस्ट नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हमें वर्ब लगाना है क्योंकि द लगा दिया ना। और द ऑनेस्ट अपने आप में प्लूरल है तो आर लगाना, आर। उसी तरह द पुअर भी, दुनिया के सारे गरीब, ये प्लूरल है, द पुअर के साथ आर लगाते हो ना, यहाँ भी प्लूरल लगाओ। द पुअर डिजर्व्स नहीं होगा, द पुअर डिजर्व, कल ही बताया था ये। अब लास्ट पॉइंट, उसके बाद हमारा अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे आपको मैंने उस दिन ये तो पढ़ा ही दिया, अब जो भी पॉइंट है 5-6 करके लिख लो। उस दिन मैंने आपको बताया था ना, ईच गर्ल एंड ईच बॉय, एक बार भी ईच लगा या 2 बार भी ईच लगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज या वर प्रेजेंट। अगर एक बार भी ईच लगा है, अगर 2 बार भी ईच लगा है, एक बार भी लगा है, तो हमेशा सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर। उसी तरह नो वर्ड आ गया, ईच की तरह अगर नो आ गया, नो बॉय, एक बार भी नो लगा, और अगर 2 बार भी नो लग गया, बॉय के पहले अलग नो, गर्ल के पहले अलग नो, नो बॉय एंड नो गर्ल, तो यहाँ भी सिंगुलर ही होगा। नो एज अ डिटर्मिनर, नो एज एन एडजेक्टिव, ईच की तरह, ये भी सिंगुलरली। तो यहाँ पे था नो बॉय एंड, आपको लगेगा कि मैम गर्ल भी है और बॉय भी है, एंड से जुड़ा हुआ है, तो एंड में हम दोनों को देखेंगे ना। अगर नो वर्ड नहीं रहता, ऐसा रहता गर्ल एंड बॉय, गर्ल एंड बॉय, तब मैं क्या लगाती, गर्ल एंड बॉय वर प्रेजेंट, ठीक है, गर्ल और बॉय प्रेजेंट थे। लेकिन अगर यहाँ पे ईच लग जाता, जब भी वाक्य में ईच लग गया, चाहे तब वहां पे वॉज हो जाएगा, चाहे वो ईच एक बार लगे, वो ईच 2 बार भी लग गया दोनों के पहले, तो वो सिंगुलर हो जाएगा। अगर ईच नहीं लगा होता तो प्लूरल होता। उसी तरह ईच के जगह नो लग गया, एक बार भी लगा, 2 बार भी लगा, तो वो भी सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर, सिंगुलर, ईच की तरह है। आज नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, नया टॉपिक फ्रेश मंडे से स्टार्ट करना है, नहीं तो ना फिर गड़बड़ हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 7th क्लास प्लस वर्ब का फर्स्ट क्लास, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वर्ब का फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं एकदम फ्रेश वाले दिन स्टार्ट करना चाहती हूँ, नहीं तो फिर बच्चों को ढूंढने में दिक्कत हो जाती है। वो बोलेंगे मैम यहाँ वर्ब का तो फर्स्ट क्लास, क्योंकि अगर मैं आज स्टार्ट करती हूँ ना, तो मंडे को वर्ब का 2nd क्लास होगा, ठीक है। और फिर बच्चे ढूंढेंगे कि फर्स्ट क्लास कहाँ है, तो पता चला कि वो सब्जेक्ट वर्ब के 7th क्लास में मेंशन्ड है। सेंस का स्पेलिंग क्या होता है, सेंस में सी थोड़ी होता है, SENCE नहीं होता है, SE। वैसे टेंस में भी सी नहीं होता है, SE। स्पोर्ट वर्ड नहीं होता है, ये वर्ड एस के साथ भी बना है, स्पोर्ट्स होता है। चलो आ जाओ,
नो कंपनी आर परमिटेड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इन फाइनेंशियल मैटर्स। कोई भी कंपनी किसी दूसरे कंपनी के बदले एक्ट नहीं कर सकता है, खास करके आर्थिक मैटर्स। ये वाला लिखने की जरूरत नहीं। ऑनेस्ट मतलब दुनिया के सारे ईमानदार के लिए है, प्लूरल होगा ये सब। नो एम्प्लॉय है, ठीक है, नो एम्प्लॉय इज, ईच एम्प्लॉय इज, एवरी एम्प्लॉय इज। लिख लिया है? हाँ। अब फाइनली दिस इज द एंड ऑफ, आज क्लास को थोड़ा जल्दी ही खत्म कर लेते हैं। दिस इज द एंड ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो गया। हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म कर लिया है, हम लोगों ने कंजंक्शन खत्म कर लिया है, हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म कर लिया। जो बच्चे नए हैं, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, आप लोग इसको कवर कर लेना, ठीक है। छुट्टी के दिन टाइम वेस्ट मत करना। और जो बच्चों ने ऑलरेडी कर रखा है, तो आप क्या करोगे, सैटरडे और संडे को आपको मैं इसका शीट दे दिया है, शीट पहुंच गया होगा, विकास ने डाल दिया, इसको बनाना, और 1 बजे वाले बैच में भी सब्जेक्ट वर्ब करवाया है, उसको भी बना लेना। उससे क्या होगा ना कि आपका सब्जेक्ट वर्ब टॉपिक पे 3 शीट कवर हो जाएगा। फिर आपको कहीं से कोई क्वेश्चन आए दिक्कत नहीं होगी। और वो कैब वगैरह रिवाइज कर लेना, वो कैब वगैरह। ओके, सिंटेक्स हो गया, तो इसको एंड किया जाए। संडे को एग्जाम है, यहाँ तो जाके दीजिए एग्जाम, बेटर है। अब आपका खत्म हो गया तो मैं टाइम पास क्यों करूं। शीट मिल गया आपके पास, शीट पहुंच गया है। चलो थैंक यू एवरीवन, आज थोड़ा जल्दी एंड कर लेते हैं।